वृद्धि क्षय उत्कर्ष हेतु कालस्य निर्गमम वांछताम धन नाम मिष्टम जीविता सुतराम धनम। क्या कहा है कि आयु की वृद्धि होती है। लोग सोचते हैं कि आयु बढ़ रही है लेकिन आयु घटती है, क्योंकि धन की वृद्धि होती है और आयु की घटती होती है। जैसे जैसे ब्याज बढ़ता है वैसे वैसे आयु घटती है। हम सोचते हैं समय जल्दी निकल जाए, 1 साल पर इतना ब्याज, 2 साल पर इतना ब्याज, 5 साल पर इतना ब्याज, कौन सी स्कीम कहाँ चल रही है, इसके बारे में बहुत ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा लेकिन आयु तेरी घट रही है। कहते हैं जैसे अंजलि का पानी कितना भी संभाल कर रखो, एक एक बूंद करके खत्म हो जाता है। छिन छिन यौवन छीन होते, क्या समझे प्राणी। दिन पर दिन आयु घट रही है और हम सोचते हैं हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने अनमोल क्षण मिले हैं कि करोड़ों देकर भी ये क्षण नहीं मिलेंगे किसी को। इन्हीं क्षण को कोई धर्म में लगा देता है, कोई अपने जीवन को, धन को, क्योंकि कहा है बहुत आरंभ और परिग्रह करने से, उमा स्वामी कहते हैं कि नरकायु का बंध होता है। और बहुत आरंभ परिग्रह करने के लिए मायाचारी भी करना पड़ती है, और मायाचारी से भी त्रियंच गति का बंध होता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ बन जाएंगे तो बहुत नाम हो जाएगा। अरे नाम करना है तो तीर्थंकर जैसे बनो, नाम करना है तो एक बार में ऐसा नाम करो कि दोबारा संसार में नहीं आना पड़े। लोग कहते हैं कि धन बुरा है, मैं कहती हूँ ना धन बुरा है न धन भला है, जिसके हाथ में आ जाए वैसा है। धन तो एक माचिस की तिल्ली है, चाहो तो घर जलाओ और चाहे तो आरती का दीपक जलाओ, चाहे वो तो एक हथियार की तरह है, चाहे तो अपराध को अंजाम दो, चाहे अपराध को रोक लो। धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो, यदि वह पर के उपकार में लगता है, दान पूजा में लगता है। लोग कहते हैं धन नहीं होगा तो पूजा प्रतिष्ठा कैसे होगी, तो आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तू चिंता मत करना, यदि धन नहीं होगा तब भी तेरा धर्म ध्यान बना रहेगा, तू धर्म ध्यान की चिंता कर। एक व्यक्ति नानक के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत धन है, मैं देखने से भले मेरे पास नहीं लग रहा लेकिन मेरे पास बहुत धन है और मेरे बच्चे नहीं है, मैं कहीं अच्छी जगह लगाना चाहता हूँ, तुम मुझे बता दो मैं लगा दूंगा। नानक ने देखा और कहने लगा तेरे पास धन तो दिखता नहीं। उनने कहा दिखता नहीं, मेरे घर पे रखा हुआ है, बहुत धन है, मैं बहुत धनी आदमी हूँ। उनने कहा धनी आदमी तू होगा लेकिन हमें तो भिखारी दिख रहा है, क्योंकि तुझे धन का अभिमान है, धन तुझे धनी नहीं बनाता है। और उनने कहा कि तुम्हारे पास धन का, उसने कहा कल ला के दिखाऊं, कल बोलो कितना लाऊं, 100 असरफी लाऊं, 200 लाऊं, 500 लाऊं, आप कहो तो 1000 भी ले आऊँगा सोने की असरफी। नानक ने कहा यदि तू कहता है तो ले आना। उसने कहा बड़े अजीब आदमी है, आप कह दिया ले आना, और दूसरे दिन वो लेकर आया और बड़े अभिमान से आया था कि मैं 1000 असरफी लेकर आया हूँ। और कहते हैं नानक ने कहा कि अब ले आया, तू ले ही आया तो अब रख जा इसको। और वो कहने लगे कहाँ रख दूँ, कोई अच्छी जगह बताओ जहाँ अच्छी। उनने कहा अब ले आया और तू कह रहा है कि मुझे दे दी तो मेरी हो गई, अभी ने जाके गंगा जी में फेंका। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे हम इतनी मेहनत से कमाए हैं और ये कह रहे गंगा जी में फेंका। और वो गया गंगा जी में फेंकने के लिए, तो बड़ा मुश्किल से धन फेंकना आसान बात थोड़ी, और वो भी गंगा जी में बेकार में डालना। तो वो एक एक सिक्के को खनखनाता कि लोग देखें कि मैं सोने के सिक्के डाल रहा हूँ, और एक एक सिक्का डालता जाता। बड़ी देर लग गई, नानक पहुँचे और कहने लगे तू इतनी देर लगा रहा है, अरे लोग कमाने में देर लगाते, तू फेंकने में भी देर लगा रहा है। उनने कि आखिर धन है, आप तो अजीब आदमी हो, आपने मंगा लिया फिर फेंकवा रहे हो। तो उनने कहा कि कमाने में देर लगाता और फेंकने में भी देर लगा रहा, तो तूने धन छोड़ा नहीं है, तेरा धन से मोह है, तुझे अभी भी लग रहा है मेरा धन है मैं ऐसे कैसे डाल दूं। समझ गया, मेरे को इस धन से कोई मोह नहीं है, लाया मैं तो तेरी परिणति देख रहा था कि तूने न दान किया या नहीं किया। वास्तव में हम भी देखना, हम दान छोड़ देते हैं धन को छोड़ना आसान है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति छोड़ना
बहुत कठिन है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने मूर्छा परिग्रह कहा है, मूर्छा को परिग्रह कहा है कि आसक्ति को उसकी लगाओ। हम मर जाते हैं लेकिन जेब से चाबी का गुच्छा नहीं हटता है। चाबी का गुच्छा ऐसी जादू की छड़ी है कि आदमी मर भी रहा होगा तो भी पूछेगा कि चाबी ठीक से रखी या नहीं रखी। अपने आप को ठीक रखा या नहीं रखा इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि दानम पूजा मुखम न साव्यातेन विना झाण जैनम धैणम मुखम जय धम्मे तम बिना तहा सोवे। कहते हैं दान और पूजा मुख्य है, श्रावक उसके बिना श्रावक नहीं होता है। और ध्यान और अध्ययन त्यागियों के लिए, मुनियों के लिए आवश्यक है, उसके बिना त्यागी त्यागी नहीं होता, मुनि मुनि नहीं होता। तो दान और पूजा कैसे करना? कुंद कुंद स्वामी अगली गाथा में कहते हैं कि जो अपने धन को, न्यायपूर्वक कमाए हुए धन को 7 क्षेत्रों में खर्च करता है, वो पंच कल्याणक के सुखों को पाकर एक दिन तीर्थंकर जैसी पदवी को भी पा लेता है। लेकिन 7 क्षेत्र में खर्चा करना, आचार्य ऐसा नहीं कहते तुम्हारा घर बिगाड़ दें। अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती, समदत्ती आदि दान बताए उन्होंने कि अपने परिवार के लिए भी रखना, करुणा दान भी करना। ऐसा नहीं कहा कि सारा दान कर देना। तो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए, लेकिन एक हिस्सा दान जरूर करना। किन पर करना? धन खर्चा किस पे करता है आदमी? मकान पे करता है, गाड़ियों पे करता है, क्लबों में करता है, शादियों में करता है, होटलों में करता है, और सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे धन से बड़ा नहीं होता है आदमी, धर्म ध्यान से बड़ा होता है। इंद्रादि के पदवी नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं। क्या कह रहे? हम रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इंद्र की वैभव भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिले, आपके चरणों का सेवक बनूं तो मैं सेवक रहना भी पसंद करता हूं। लेकिन आपके चरण सानिध्य बिना, आपके धर्म ध्यान बिना मैं इंद्रादिक पद भी नहीं चाहता हूँ। ध्यान रखना, आयु तो दिन पर दिन घट रही है, हम तिजोरियों पे तिजोरियाँ जोड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहा है कि संसार में आयु दिन दिन छीन होती है और धन बढ़ता है। कहते काया दिन दिन जीर्ण होवे, माया बढ़ती जावे। और एक दिन इस शमशान में पहुंच जाता है। जिनके लिए धन कमाते हो वही तुम्हें शमशान में फूंक कर आते हैं, क्योंकि धन तो वो ही है जो धर्म ध्यान में लग जाए। और सच्चा धन तो वो है, सच्चा धन तो आत्म धन है। और वो धन कब मिलेगा? वो धन ऐसे नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पहले लोग धनवान थे। लोग कहते हैं भारत में तो पहले भी संपन्नता नहीं थी। हमने कि भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, आत्मा का धन भी था और बाहरी धन भी था। वरना मोहम्मद गोरी सोमनाथ पर इतनी बार चढ़ाई क्यों करी? अंग्रेज भारत में क्यों आए? कभी विचार किया? लूटने तो आए थे। यदि भारत में धन नहीं होता तो लूटने क्यों आते? क्योंकि हमारे यहाँ धन के साथ संतोष धन भी था। रामचंद्र जी पिताजी की आज्ञा के पीछे, पिताजी को दिए हुए वचन के पीछे अपने राज्य को ठुकराकर वनवास चले जाते हैं। क्योंकि पिताजी का वचन रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। लोग पहले प्रेम के पीछे, बड़ों के पीछे धन को ठुकरा देते थे, आज धन के पीछे बड़ों को ठुकरा देते हैं। बच्चों को घुमाने में अच्छा समझते हैं और बुजुर्गों का हाथ पकड़ने में शर्म आती है, बुजुर्गों से बात करने में शर्म आती है। मुझे कल किसी ने बताया कि उनका कुत्ता मर गया तो उनने दूसरा कुत्ता लाए। मैंने कहीं यहीं की बात है तो मैंने सोचा लोग कुत्ता ले आते हैं घर के माँ बाप को, इज्जत से नहीं रख पाते हैं। सोच के देखना कि आदमी बुजुर्गों को रखे तो बुजुर्ग वो पेड़ की तरह हैं जो जीते जी आपकी सेवा करते हैं और मरने पर आपको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं लोग,
दोस्त बनकर दगा देते हैं लोग, प्यार के बदले में सजा देते हैं लोग। एक माँ बाप का ही तो दिल ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। एक माँ है, कभी परदेश जाना तो पत्नी कहेगी मेरे लिए साड़ी ले आना, जेवर ले आना, बच्चे कहेंगे खिलौना ले आना, दोस्त कहेंगे मेरे लिए कोई गिफ्ट ले आना, लेकिन माँ कहेगी अपना ख्याल रखना और टाइम पर लौट आना। माँ कभी भी बात करेगी तो यही कहेगी तूने खाना खा लिया, तू ठीक से है कि नहीं। पत्नी बोलेगी आपने वो चीज़ ले ली या नहीं ले ली, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं जिनवाणी माँ है, हमें जगाती है कि बेटा बाहर का धन इकट्ठा करके मत मर जाना। बाहर के धन के साथ साथ अंतरंग का धन भी लेना। अंतरंग का धन क्या है? संतोष धन है। अंतरंग का धन क्या है? और कुंद कुंद स्वामी रहनसार में कहते हैं कि जो दानी का धन है, जो त्यागी का, जो सम्यक दृष्टि का, जो दान पूजा में लगता है, वो तो विमान के समान है, और लोभी का धन शमशान के समान है कि उसे कितनी भी अच्छी अर्थी को सजाओ, जाकर वहाँ राख ही होना है थोड़ी देर में। कहते हैं कि आप अपने धन को विमान का धन बनाओ, अपने जीवन को देवत्व में परिवर्तित करो। देव क्या करते हैं? भोगों को भोगते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि वहाँ भोगों की संपत्ति के बीच देवों जैसे वैभव देवों को प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या भावना बातें हैं कि कब यहाँ से मुक्त होकर अपने अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी को पाऊं। ये लक्ष्मी क्या फायदा, ये मौत के पार नहीं जाती है। मौत कंगाल को और अमीर को एक सा कर देती है, क्योंकि कहते हैं सम्राट भी भिखारियों की तरह मरते हैं। आपने देखा होगा पैसा बढ़ जाता है लेकिन नियत नहीं बढ़ती है। आदमी पैसा बढ़ जाता है तो भी कंगाल का कंगाल रहता है, यहाँ भिकमंगापना नहीं बढ़ता है। एक बार बीरबल से, फरीद से बीरबल दोनों अकबर के दरबार में जाते थे। फरीद एक फकीर था। लोगों ने उससे कहा कि हमारे गांव में एक मदरसा नहीं है, बच्चों का स्कूल अच्छा नहीं है, तुम सम्राट से कह के स्कूल खुलवा दो। उसने कहा हम मांगते नहीं। फिर लोगों ने कहा अरे संत का तो शरीर ही परोपकार के लिए होता है, मांग लो तुम मांगोगे तो अकबर मना नहीं करेगा। और कहते हैं कि वह गया और अकबर नमाज पढ़ रहा था, और अकबर कह रहा था या खुदा राज्य बढ़ाना, सल्तनत बढ़ाना, सेवक बढ़ाना, हुकूमत बढ़ाना, ये दे देना, वो देना, मुझे दौलत देना, अपार दौलत देना, ऐसे से कह रहा था। और अचानक फरीद 2 मिनट खड़ा रहा, वो तो आंख बंद करके मांग रहा था। फरीद वापस चला आया। जैसे ही अकबर की नमाज पूरी हुई तो देखा कि फरीद जा रहा है। उसने फरीद को आवाज़ दी, फरीद नहीं लौटा, और दूर से ही बोला मेरा काम हो गया। फिर अकबर ने बुलाया उससे सैनिक को कि बोलो मिल के तो जाएगा, कम से कम आया था। तो उसने कहा तुम आए और बिना मिले जा रहे हो, क्या बात है? उसने कहा कि सोच कर तो आया था तुम सम्राट हो, लेकिन देखा कि तुम भी मांग ही रहे हो। तुम मांग रहे हो तो मैंने सोचा तुम जैसों को बीच में एक दलाल को डालने की क्या ज़रूरत है। फिर तुम जिससे मांग रहे हो मैं भी उसी से मांग लूँगा। मुझे जो चाहिए था वो तुरंत पूरा कर देगा। मैं तो सोचता था तुम पे सब कुछ है, तुम कहोगे कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, इतना क्या करूँगा। इसीलिए आचार्य कहते तृष्णा का गड्ढा कभी भरता नहीं है। दिन दिन जैसे जैसे तृष्णा बढ़े, लाभ लोभ को बढ़ाता है। जितना जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ बढ़ता है। और जिस प्रकार से अग्नि की संगति से लोहे को भी पीटना पड़ता है, लोहे की संगति, लोहा गर्म होता है तो अग्नि भी साथ साथ पिटती है। इसी प्रकार से हमारी ध्यान अग्नि है, ये धर्म ध्यान में लगेगी तो कुंदन सा शुद्ध बना देगी, और वरना ये देह भी पिट रही है। आज तक हमारा वो भारत संपन्न देश था कि कोई आता था तो लोटा भर दूध लेकर पहुंच जाते थे उसके सामने, और ऊपर से मिश्री, चीनी, शक्कर, गुड़ लेकर और पहुंच जाते थे कि आप दूध पीकर जाओ। राम राज में हलवा पूड़ी,
कृष्णराज में घी और कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। अब आप समझ गए कि अब तो शुद्धता नाम की चीज नहीं रही, दूध तो कोई पीता ही नहीं, जिसको देखो वही चाय पीने में बड़ा मस्त रहता है। चाय पी लो चाय, हमने कही चाय चाय को बढ़ाती है। चाय जब शुरू में आई थी तो आपको पता है कैसी फ्री में बटी थी, और बाद में लोग पैसों में पी रहे हैं, हमें तलब लग गई है। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें दुनिया की हैं वो सब भोगा आसक्ति को बढ़ाती हैं। वो हमारे आचार्य कहते हैं कि जो संसार को घटा दे वही संपत्ति है, जो हमें संपन्नशाली बना दे, जो हमारे आत्मा को आनंद दे दे। क्योंकि संपत्ति और सुख एक साथ नहीं होता है। संपत्ति तो आ जाती है, शांति खो जाती है, और जहाँ संपत्ति और शांति दोनों एक साथ रहती हो वही संपत्ति। और वो कौन सी है? वो अनंत चतुष्टय के बिना सारी संपत्तियां बेकार हैं। और वो कैसी संपत्ति? एक बार एक सम्राट बीमार पड़ा और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक लोगों को बड़े विषाद था, बड़े दुखी थे कि राजा बचेगा नहीं। कहते हैं एक व्यक्ति आया, एक ज्ञानी आया और कहने लगा बच जाएगा, राजा को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? राजा के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हैं। कहने लगे एक समृद्ध और शांत व्यक्ति का कोट मंगा दो। समृद्ध और शांत व्यक्ति का यदि इनको कोट ला कर दे दिया जाए तो ये बच जाएंगे। और कहते हैं कि हर घर में सैनिक गए, हर घर में मंत्री गए और कहने लगे तुम समृद्ध हो? उसने कहा हम समृद्ध हैं। सब ने कहा हम समृद्ध हैं। तो कहने लगे तुम्हारे पास शांति है? उनने कहा शांति नहीं है। समृद्धि तो है लेकिन शांति नहीं है। और कहते हैं लोगों ने कहा अरे कोर्ट क्या, हम तो पूरा गोदाम दे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ शांति नहीं, हम भी आ सकते हैं, हम भी चिंता में सोते हैं। रात में कब कट जाती है रात पता नहीं चलता है, न ढंग से खा पाते हैं, न चैन से सो पाते हैं। अचानक वो लोग निराश होकर आए और कहने लगे अरे बड़ा बेकार था वो व्यक्ति, तो उसने ऐसा उपाय बताया कि कहीं मिल ही नहीं रहे उपाय। सब समृद्ध तो देख रहे हैं, शांत कोई नहीं दिख रहा है, सुखी कोई नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं जब लौटने लगे तो कहीं से शाम के टाइम अंधेरा सा हो गया था, झुरमुट हो रहा था, लेकिन वहाँ पर कहीं से आवाज़ आ रही थी कि बीणा बजने की, बड़ी अच्छी गाने की। तो कहते हैं वो लोग गए, कहने लगे लगता है ये व्यक्ति सुखी है, और उससे कहा कि तुम सुखी हो? उनने कहा हाँ सुखी हैं। उनने कहा शांत हो? उनने कहा हाँ शांत हैं। उनने कहा समृद्ध हो? उनने कहा हाँ समृद्ध भी हैं। तो कहते हैं उनने कहा कि फिर अपना कोट दे दो, हमारा राजा बच जाएगा। उसने कही ध्यान से देखो, कोट तो कोट, हम पे लंगोट भी नहीं है, क्योंकि परिग्रह चिंता दुखी मानो, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी के दुख वाले। क्या कह दिया? उसने कहा कि हम तो फकीर हैं। तो कहने लगे तुम कह रहे थे शांति भी हैं, सुखी भी हैं, समृद्ध भी हैं। उसने कहा जिसका अंदर का भिखारीपन मिट जाता है वो सुखी ही रहता है, उसे जीवन में कोई दुख नहीं रहता, उसे कोई चिंता नहीं होती है। तो ध्यान रखना, हम लोग घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो, यानी घर में रहते हुए जितना मिला है अपन देखना, एक बिजनेस होगा, एक गाड़ी होगी, बोले दो और हो जाए, दो हो जाएगी तो क्या शांत हो जाओगे? हम क्या करते हैं, छोटे देहात से शहरों में आते हो, शहरों से और महानगर में जाने की कोशिश करते हो, और महानगर की पूर्ति हो जाए तो फिर कहाँ जाने की कोशिश करते हो? विदेशों में भी लोग मकान बना लेते हैं। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा नेताओं के पास है कि उनकी पत्नी और उनके पार्टनर को भी पता नहीं, और वो सब ऐसा ऐसे बैंकों में पड़ा गए कि उनके मरने तक उन्हें 1 रुपया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य कहते हैं यदि पैसा है तो सबको दो। सबको दो का मतलब जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं। हम लोग रोज कहते हैं जैन धर्म विश्व धर्म की जय। अरे विश्व धर्म को बनाने की कोशिश तो करो। एक एक ईंट दोगे तो सामने वाले का मकान बन जाएगा, क्योंकि ईंटों का ढांचा इकट्ठा करीने से कर दिया जाए तो महल बन जाता है, और उसमें से एक एक ईंट ले ली जाए तो
क्या होता है, खंडहर बन जाता है। हम अपने जीवन को खंडहर नहीं बनाएंगे, महल बनाएंगे। हम क्यों नहीं सोचते हैं कि हम और लोगों को जैन बनाएंगे, अहिंसा धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को इस धर्म की महत्ता बताएंगे, जियो और जीने दो का सूत्र बताएंगे। आजकल लोग कह रहे पियो और पीने दो। पहले लोग घर देखते थे कि बहुत अच्छा घर है, धर्मात्मा घर है, 4 भाई हैं, 7 भाई हैं, बहुत बढ़िया खानदानी हैं। आजकल घर में क्या देखते हैं, बोले बहुत बढ़िया लड़का है, सिंगल फैमिली है, सिंगल लड़का है। अरे क्यों सोचते हो अपना पेट हाउ हम न जाने का हो, एकड़पना क्यों सिखाते हो, मिल बांट कर रहो, कोई को दो और किसी से मना के खिलाओ किसी को, तो तुम्हें भी कोई मनाएगा। संयुक्त परिवार, संयुक्त समाज। मंदिरों में किस बात पे झगड़े हो जाते हैं, अहम पर। अहम का वहम हमको जीने नहीं देता है। परिवारों में झगड़ा क्यों हो जाता है, जो 10 तोला है वो भी यहीं रह जाएगा, जो 50 तोला है वो भी यहीं रह जाएगा। लोग कहते हैं अब तो ज़्यादा हाय तौबा हो गई, क्यों हो गई, उसका कभी विचार किया? हमारी आसक्ति ने, हमारी तृष्णा ने हाय तौबा माना, इतनी सी चाबी के गुच्छे ने। वरना जेवर कौन साथ में लेकर जाता है, कोई लेकर जाता है, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा। अरे पगले, ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा। तो हम वो धन को चाहें जो घर में यदि एक जेवर का सेट है, जो जाए वही पहन जाए, क्या फर्क पड़ता है। आजकल माँ सिखाती है अपनी चीज किसी को मत दियो, अपने पास रखियो। अरे क्या रखियो, अपना तन, अपना धन, अपना धन तो आत्मधन है, उसको रखो। घरों में आज प्रेम की बरसात हो जाएगी। यही घर जो आज मरघट की तरह हैं, वो मंदिर की तरह हो जाएंगे। जब बहू नई नई जाती है तो लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी असभ्य बहू है। जब आप देखने जाते हैं तो लगता है इससे अच्छा रिश्तेदार नहीं मिलेगा कोई। और लड़की भी इतना अच्छा बोलती है, इतनी अच्छी मुस्कुराकर बात करती है कि लगता है चंद्रमुखी है। पहली बार जाती है तो चंद्रमुखी होती है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में, 2-3 बार में क्या होती है, सूरजमुखी हो जाती है। आधे काम सुनती है, आधे नहीं सुनती है। और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। कोई एक जरा सी कह के तो देखे, खाने को दौड़ती है। ध्यान रखना, ऐसी परंपराएं, ये मत सोचना कि आपके बच्चे आपको काम आएंगे। जिन बच्चों के लिए तुम्हारे उम्र लगा दी, वो बच्चे भी अपने बच्चों की सोचेंगे, वो तुम्हारे बुजुर्गों की नहीं सोचेंगे, वो तुम्हें स्वर्ग भेजने की नहीं सोचेंगे। क्योंकि बहुत आरंभ और परिग्रह किया होगा, वो आरंभ परिग्रह तुम्हें नरक ले जाएगा। और तुम्हारी जो हुकूमत थी मालिक की तरह, वो तुम जीते जी चपरासी बनकर मरोगे। तो ध्यान रखना, आर्तरोध ध्यान से मरोगे। कितनी तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिलता था। आप किसी से पूछ लो तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये हालत हो जाती है। तो हम अपने मन से भी जीवन में जवानी रहते हुए कमाई करो। कमाई करने में कोई बुराई नहीं है, आप चाबियां संभालो, संभालने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन शुरू से घर में अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा देकर भेजो, जैसी सीता की माँ ने कहा था कि बेटा तू अपने घर का ध्यान रखना। लोग कहते थे बेटा माँ बाप का छोड़ दुलारे भाई का प्यार लाड़ ली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आजकल दोनों ही में परिवर्तन आ गया। रिश्तेदारियों में भी, ससुराल वाले भी जरा सी चीज कमी हो जाए तो मुंह फुला लेते हैं, और लड़कियां भी जरा सी बर्दाश्त नहीं करती हैं। उसके कारण आज परिवार, आप सोचो, पहले कोई भी चक्रवर्तियों का, नारायण प्रति नारायण के देखो, जहाँ भी प्रेम का रिश्ता होता था वहाँ लड़की दे दी और प्रेम का रिश्ता हो जाता था। वो बंधु वर्ग बन जाते थे, वो उनके लिए जान दे देते थे, उनके बचाने के लिए अपनी संपत्ति, सेना, सब कुछ भेज देते थे। आजकल लड़की दे दो लड़ाई की, आज लड़की दे दो बैर भाव हो जाएगा। क्योंकि हम धर्म से दूर हटे हैं,
हमने दान और पूजा का श्रावक का कर्तव्य नहीं निभाया। यदि निभाया होता तो क्षुधा रोग विनाशनाय की माला फेरी है जो, वो सच्ची में फेरी होती तो यश की क्षुधा, धन की क्षुधा, पद की क्षुधा, भूख ही तो है। ये और खतरनाक भूखें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। ये भूखें समाप्त हो जाएं तो परिवारों में आज प्रेम हो जाएगा। क्या जरूरत है हर कमरे में टीवी आने की? हर बुजुर्गों के कमरे में हो, बुजुर्गों को लगे बच्चे यहीं के खेलते रहेंगे, यहीं पर खाते रहेंगे, जो कुछ है बहुएं बेटी है, ये ना सोचे हम अपने बच्चों को अपने कमरे में खिलाएंगे, दादी के पास लेकर। आपने देखा होगा अभी सिर्फ 25-30 साल पहले भी शाम को बुजुर्गों के पास बैठते थे सब लोग, दुकानों से आते थे तो हिसाब भी वहीं होता था, और बहुएं बेटियां जो अपने चाय दूध बच्चों को पिलाती थी वो एक जगह होता था। उसमें परिवेश में पले हुए बच्चे देश और राष्ट्र के लिए प्रेम और मिलन का संस्कार देते थे। आजकल बच्चा एक नौकरानी के भरोसे पर पल रहा है। वो नौकरानी की बुद्धि से पला हुआ बच्चा क्या देश और राष्ट्र और धर्म को सुरक्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सोच वही होगी। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक युवक युद्ध से लौट आया, तो जो पत्नी जाते टाइम बहुत रो रही थी कि आप लौट आना, आप वीरता लेकर लौटना, वही पत्नी ने चूड़ियाँ फोड़ ली उसकी आवाज़ सुनकर, क्योंकि युद्ध तो पूरा हुआ नहीं था और पति लौट आया। और कहते हैं माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया, तो वो बोला आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? तो उसकी माँ ने क्या कहा था, कहने लगे मैं अपनी गलती पर रो रही हूँ कि मैं तुझे नौकरानी के भरोसे एक दिन किसी उत्सव में चली गई थी, किसी सखियों के साथ मनोविनोद का प्रोग्राम था, उसमें चली गई थी, और मुझे उसी दिन से खतरा था कि एक दिन का असर, एक दिन उस नौकरानी ने तुझे दूध पिलाया था और मुझे डर था कि वो ना जाने किस दिन असर कर जाएगा, और आज असर कर गया। तू छत्राणी का होता तो युद्ध से लौट कर नहीं आता, तू मर के आता तो मैं कम से कम एक वीर पुत्र की माता कहलाती। और उसकी पत्नी ने कहा कि तुम वीर गति को प्राप्त हो जाते तो मैं सती बन जाती हंसते हंसते, लेकिन मुझे दुख है कि मैं कायर की पत्नी बनकर अब जीऊंगी, मैं नहीं चाहती तुम्हारा मुख देखना। तो आपको पता उस कायर व्यक्ति का गलती नहीं थी, उस एक दिन नौकरानी के पास छोड़ने का असर था। और जो आज माताएं पूरे टाइम बच्चों को नौकरानियों के पास रखते, उनके बच्चे क्या क्या वीर और ऐसे तीर्थंकर होंगे। आप अपने परिवारों में कभी ये मत कहो कि बेटा अपना ध्यान रखना, बोलो बेटा सबका ध्यान रखना, उसके बाद अपना ध्यान रखना। और खुद यदि सास हो, अपने परिवारों में सुख संपत्ति और शांति चाहती हो, तो जब बहू के परिवार वाले आए तो क्या करो, उस टाइम अपने 100-200-500 रुपया निकाल के उन्हें अच्छा नाश्ता पानी करा दो, बहू की तारीफ कर दो कि बहुत अच्छी लड़की है आपकी लड़की, तो हमें ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। रिश्तेदारों से कह दो इतने जल्दी नहीं जाओगे, एक आध दिन रुक कर जाना पड़ेगा, बस देखो तुम्हारे घर में गर्मा गर्म रोटी मिलेगी। मुंह चढ़ा कर मत बैठ जाओ कि कोई आया, लोग कहते हैं हमारे और उनमें बहुत अंतर। अरे काहे का अंतर है, मरने के बाद सम्राट और भिखारी की राख में भी अंतर नहीं होता है, तो इतने ज़्यादा क्या अंतर करना। समधी, समधी किसे कहते हैं, जिसकी समान हो धी उसे कहते हैं समधी। जिसे संबंधी, जिसके संबंध अच्छे हों, धी बुद्धि, जिसके लिए हमारी बुद्धि प्रेम के लिए लगी रहे, वो समधी है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें सच्ची संपत्ति मिले, तो हम अपनी धी यानी बुद्धि, समधी यानी समान लगा दें। किसके प्रति लगा दें? तीर्थंकर के प्रति लगा दें। सिर्फ जबान से भजन और पूजन नहीं करें, हृदय से करें, ताकि परिवारों में प्रेम के रिश्ते अपनाएं। कहते हैं इन प्रेम के रिश्तों को यूं बनाए जाए जिसे आखिरी दम तक निभाए जाए। हम परमात्मा से प्रेम का रिश्ता ऐसा बनाएं कि हम जन्म जन्म तक इनके दास नहीं, इनके पास रहें। क्योंकि कहते हैं दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दादर सत ही हट गया
सोहम रहा प्रकाश। ध्यान रखना, तुम तिजोरियां जोड़ लेना। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं सोने के महल बनाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। ये लोग कहते 4 दिन की जिंदगी है, मैं कहती 4 दिन भी कौन देखाया, 4 दिन की है कि कल आएंगे या नहीं आएंगे। किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि शायद आखिरी मुलाकात हो। कोई खाना खाओ तो ऐसे खाओ कि बस आज परमात्मा का स्मरण पूर्वक आज ही परमात्मा बनने की शुरुआत करना है। किसी से बात करो तो ऐसे मिलो कि यादगार हो जाए, प्रेम के लिए जीवन एक मददगार हो जाए। वरना आयु तो दिन पर दिन क्षीण हो रही है। हम सोचते हैं आयु बढ़ रही है, आयु दिन पे दिन घटती है। वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई। हमने सोचा था उम्र मिली, लेकिन ये तो श्वासों में कट गई। तो वास्तव में श्वासें घट रही हैं हमारी और आयु बढ़ रही है। हमारी ब्याज बढ़ रहा है, हमारी असली संपत्ति क्षीण हो रही है। हम जो मानव धन पाया, उस धन को हम व्यर्थ खर्च करके जा रहे हैं। इन ईंट पत्थरों के मकान और महलों में और तिजोरियां भरने में लगा रहे हैं। हम अपने आत्म धन को भरेंगे। और कहते हैं सोने चांदी से नहीं, अपने आप को सच्चे सोने से बनेंगे। और सोना उसे कहते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है। हमारी आत्मा में भी कसायों की जंग नहीं लगने देंगे। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सबका जीवन भी सोने सा कुंदन बने, कसायों से रहित बने। इन शुभ भावनाओं के साथ